तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मंदिर। और ये मंदिर मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने सेंड किया है और ये बहुत ही अच्छा मंदिर उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि उसमें लाइटिंग लगाई हुई है उन्होंने, और हनुमान जी नीचे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ ऊपर शिव पार्वती जी हैं, लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। देखिए कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ पर गणेश जी बैठे हुए हैं और ऊपर मतलब एसी लग रही है तो ऊपर, और यहाँ पर नीचे उन्होंने दीपक जलाया हुआ है, शायद इवनिंग का टाइम हो रहा है। पूजा वूजा की हुई है उन्होंने। कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। वैसे मंदिर तो सभी सुंदर होते हैं लेकिन सबका तरीका अलग होता है डेकोरेट करने का। और नहीं, शाम का नहीं है, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो उन्होंने देखिए फूल वगैरह रखे हैं यहाँ पर गुलाब के। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना प्यारा मंदिर की वीडियो सेंड करी। तो देखिए यहाँ पर पता है, मैंने कल जब पास्ता बनाया मेरे से देखिए यहाँ पर है ना ऑयल फैल गया पूरे कमरे में। तो मैं उसको साफ़ कर रही हूँ और मुझे आज कहीं जाना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कहाँ जा रही हूँ और अचानक से मुझे क्यों जाना पड़ा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर मैंने एक सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, फिर मुझे इसमें सर्फ डाल के साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत चिकना हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। रेडी होने के लिए मैंने यहाँ पर लॉरियल फेस वॉश कर लिया है, मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लॉरियल पेरिस का फाउंडेशन। इस तरीके से मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी। और यहाँ पर दीयू मुझे परेशान कर रही थी, पीछे खड़ी थी तो वो थोड़ा सा इरिटेट करती है मुझको। और तो आप लोगों को पता ही, बच्चे तो थोड़ा सा परेशान करते ही हैं और बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वैसे मेरी दुनिया मेरी बेटी ही है। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ और भगवान से दुआ भी करती हूँ कि भगवान लाइफ में मेरी बेटी को कभी कोई परेशानी ना दे। और अगर होगी भी तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, हमेशा। और जैसे मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी हो। तो यहाँ पर देखिए मैं जो भी अपना फाउंडेशन वगैरह है वो लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद में अपना जो भी काम होता है, अपना सारा काम तो मैंने वैसे कर लिया है। मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि यहाँ से एक जोड़ी मैं कपड़े लेकर जाऊँगी। और अपना जो मेकअप का सामान, तो आप लोगों को पता है कि सभी लोग अलग अलग कंपनियों का यूज़ करते हैं और मैं अलग कंपनी का यूज़ करती हूँ। तो फिर मेरे कंपनी का वहाँ पर नहीं मिलता। जैसे कि आप लोगों को पता है दिशा यूज़ करती है बायोटिक का, मैं यूज़ करती हूँ वाव का। और वो लिपस्टिक में ब्रांड यूज़ करती है लैक्मी 925 की। और पेंसिल वाली कुछ कौन सी होती है वो करती है, बट मैं करती हूँ सिंपल वाली मतलब कि यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ अच्छी तरीके से अपने फेस पर यूँ पूरे में। और इसके बाद में जो भी है मतलब मैंने लिप ग्लोज लगा ली है ओठों पर ताकि मेरे ओठ है जो मॉइस्चर हो जाए। और दीयू यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अपने दीयू तो मैंने पहले रेडी कर दिया था क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है परेशान करते हैं और फिर जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही थी कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मेरा था कौन कंपनी का था, मेरा कंपनी का था मिनिस्टर ऑफ मिलान का। और मैंने ना थोड़ा सा गलती कर दी, मैंने कंसीलर बाद में यूज़ करा है। तो मैं फिर से अब कैसे सेट करूँगी, देन उसके बाद फिर से कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी। और मैंने वैसे कंसीलर की मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ मेरे डार्क सर्कल वगैरह हैं नहीं। तो फिर भी मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी ताकि मेरे जो अगर हो एक्स्ट्रा स्पॉट वगैरह वो सही हो जाए। और मैं ना थोड़ा जल्दी में हूँ जाने के लिए तो मेरे से मिस्टेक हो रही है। तो आई नो आप लोग बोलेंगे ये वो, तो कुछ लोग कमेंट करने आएंगे। तो मैं चाहूँ तो इस वीडियो को मैं एडिट भी कर सकती हूँ, बट मैं एडिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। मिस्टेक सबसे होती है, बट कुछ लोग एडिट कर देते हैं, बट कुछ लोग एडिट नहीं करते हैं। गलती सबसे होती है क्योंकि हम लोग इंसान, और इंसान से गलती नहीं होगी तो फिर कैसे करे चलेगा। तो यहाँ पर वही है, मैं देखिए अच्छी तरह से अपना जो कॉम्पैक्ट पाउडर फिर से लगा ली हूँ और सेट कर ली हूँ इसको अच्छी तरीके से। और क्योंकि बहुत दिनों बाद मेकअप कर रही हूँ तो मैं भूल गई हूँ, सच बताऊँ तो ऐसा एकदम से तो नहीं भूली लेकिन हाँ मतलब भूल गई हूँ। तो और फिर दीयू भी पीछे से परेशान करती है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। और मेरा माइंड जल्दी जल्दी करने में था कि मैं बहुत लेट हो गई थी, शाम के 4 बज रहे थे। एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट था। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत सही नहीं थी और वो मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। ये बात मुझे पता नहीं थी कि उसकी तबीयत सही नहीं है, इसके लिए वो कॉल नहीं उठा रही। तो
बहुत मैसेज सीन हो रहे थे, तो मुझे ये बस मन में ये बात बैठ गई थी, मैंने पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हुआ है, कि मुझसे गुस्सा क्यों है, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। बहुत सारे मन में डाउट्स हो गए थे, तो इसलिए ही मैं जो भी था वो आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो मैंने सुबह से उसका वेट कर रही थी। मैं जाना मुझे जल्दी था, लेकिन शाम के 4 बज गए थे, मैं नहीं जा पाई थी। तो बस यही, फिर मेरे पास कॉल आई उसकी, तब मैंने बात करी, तब उसने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो बस यही कारण से मैं नहीं उठा पा रही थी कॉल। तब मेरे जान में जान आई, क्योंकि मैं ना अपनी तरफ से किसी से लड़ाई नहीं करना चाहती। और जैसे कि कुछ लोग घमंडी टाइप होते हैं, वो लोग तो आप लोगों को पता है, वो लोग चाहते हैं कि सामने वाला इंसान उनके दबे रहे, हर वक्त दबा रहे। तो वहीं झगड़ा होता है, मेरा वैसे झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी किसी की हेल्प करने से मना करती नहीं हूँ। अगर मेरे हाथ में है तो मैं हेल्प कर देती हूँ, मेरे हाथ में नहीं होता है तभी मैं मना करती हूँ। अदरवाइज़ मैं हेल्प करने की मना नहीं करती हूँ। मेरे से कई लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप मेरा चैनल प्रमोट कर दो, तो मैं चैनल तो प्रमोट कर दूँगी, लेकिन अभी मेरे व्यूज़ बहुत डाउन है गाइज़, बहुत डाउन है। कम से कम 5-6 हज़ार व्यूज़ आए तो मैं आप लोगों का करूँ भी प्रमोट, तो आपका भी फ़ायदा हो। अभी करूँगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा ही मेकअप किया है, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग वगैरह, आईब्रो वगैरह नहीं बन रही थी, तो मुझे वहाँ पर जाके बनवानी थी। तो वही कारण था कि मैंने ना कुछ करा नहीं है, बालों काजल लगाया है और लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। और दीयू आप मास्क वगैरह लगा कर रेडी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर बैग पैक करूँगी, जैसे कि एक चुन्नी रखूँगी, अपना जो रात में मुझे पहनना है एक गाउन रखूँगी, और अपना चश्मा, क्योंकि मुझे चश्मा सही कराना है। मेरा चश्मा आप लोगों को पता ही है, कई दिनों पहले टूट गया था, तो मुझे वो भी रखना है। और मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटनर मशीन निकाली हुई है अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए। तो कल मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि आप है ना अपने खर्चे कम करो, तो मैं उनसे बोलूँगी भाई मेरा क्या खर्चा है। देखिए मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, मैं डेली डेली कपड़े भी नहीं खरीदती। पापा ने दिए थे मुझे पिछले साल, उसके बाद मैंने अभी तक कपड़े नहीं लिए। दीयू ने भी नहीं ली, दीयू को मैंने बर्थडे पर एक फ़्रॉक दिलाई थी और एक फ़्रॉक मैंने उसे न्यू ईयर पर दिलाई थी। तो फालतू कपड़े नहीं होते, और लूँगी भी तो ये ज़रूरत का सामान होता है। बहन बिना कपड़े के कौन रह लेगा, बिना खाने के कौन रह लेगा। और ये आप लोग आपको लगता है कि फालतू खर्चे हैं भाई, लेकिन जिस पर जो चीज़ नहीं होगी वो तो लेगा ही। और रही बात, और मैं जो अपना खर्चा मैं खुद चलाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। कुछ कटौती करके कुछ सामान लेती हूँ, कुछ कटौती करके कुछ सामान लेती हूँ। आप लोग मतलब जो कमेंट करा था उनसे बोलो, आप तो मुझे सिर्फ कैमरे में देख रही हो, लेकिन रियलिटी में तो मैं फेस कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। मेरे पास कोई करने वाला तो है नहीं, ना मेरे को कोई राय देने वाला है, ना मुझे कोई बताने वाला है। जैसे हैं करने वाले, तो मम्मी पापा से तो सजेशन लूँगी, और कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो बोल भी देती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और अगर मेरे पे पैसे होते तो पैसे भी दे देती हूँ, बट पापा लेते नहीं है, मम्मी लेती नहीं है। और एक और उन्होंने बोला था कि तुम्हारी इन फ्यूचर बहन भी लेगी। तो बहन, एक बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है मेरी बहन की भी फैमिली मेरी जैसी ही निकले, ठीक है। दुनिया में पाँचों उंगली एक सी नहीं है, मेरी भी भाभियाँ हैं, मेरी भी रियल भाभी नहीं है बट भाभियाँ हैं। मैं भी वहाँ पर रह के आती हूँ 6-6 महीने, और इतना प्यार करती हूँ कि कभी लड़ाई नहीं हुई। और मेरे मायके में कोई भी बहू अकेले नहीं रह रही, और ख़ासकर रेंट पे तो बिल्कुल नहीं रह रही। और भगवान की कृपा से कि मेरे मायके वाला, मेरे मम्मी पापा तो भी कम पैसे वाले हैं, लेकिन सही है वो अपने टाइम पर। लेकिन जो मेरी फैमिली है, मतलब मेरे मम्मी पापा के और भी लोग हैं, वो काफ़ी पैसे वाले हैं। जैसे मेरी मौसी हैं, मेरे और मामा वगैरह हैं, तो बहुत पैसे वाले हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि और इस तरह से रहें। हर किसी के यहाँ बहू की कदर नहीं होती है, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि हर कोई, मैं ये भी नहीं कहूँगी हर कोई मैं बहू की सही तरीके से रखते हैं। बहुत से आपको घर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया जाता है। मैं तो ये बोलती हूँ कि बेटी को प्यार कर रहे हो तो आप बहू को भी प्यार करो, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। इतना प्यार करो कि मायके वालों की उसे याद ही ना आए। अगर बहू को आप इतना प्यार करोगे ना कि वो मायके वाले की याद ना करे, तो भाई वो पागल नहीं है जो अपना घर छोड़ कर आई है। और आप भी एक लेडीज़ हो, तो आप लोग तो बेटर जानती हो कि एक लड़की के लिए घर छोड़ना बहुत मायने रखता है, और फिर उसे कोई प्यार ना करे। देखिए, मुझे किसी चीज़ की भूख नहीं है, मैं सब चीज़ अपने खुद से कर सकती हूँ, मैंने खुद से कर भी लिया। सिर्फ मुझे प्यार और इज्जत चाहिए, जो नहीं मिलती तो फिर मुझे गुस्सा आती है। देखिए, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। फुल चीज़ मैंने खुद से ली। मेरे पास एक कुकर, कढ़ाई कुछ भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैंने सब कुछ खुद से लिया। तो
मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस एक प्यार और अगर इज्जत मिल जाए ना। मेरे यहाँ भी भाभियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ भाभी नहीं है, मेरे यहाँ भाभियाँ हैं, मेरी बहुएँ हैं, और 10-10 साल 15-15 साल हो गई आज तक जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। और मेरी जेठानी भी किराए पर ही रहती हैं, मैंने कई बार बोला है, वो भी एक कमरे में ही रह रही हैं और किराए पर ही रह रही हैं और मैं भी किराए पर ही हूँ। मेरी जेठानी तो शायद 1 महीने रही हैं सिर्फ साथ में, और फिर वो भी नहीं रही। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं यहाँ पर उनकी बात नहीं बोलूँगी, मैं अपनी भी नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो चीज़ मैं भूल चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मेरी जेठानी भी अलग रहती हैं, मैं भी अलग रहती हूँ। मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बोला है और बात भी होती। जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर हैं वो लोग जानते होंगे कि मेरी जेठानी बहुत अच्छी है, मैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाती रहती हूँ, तो वो बहुत अच्छी हैं, मैं ये बात बोलूँगी। और बर्थडे भी विश करा था उन्होंने, लेकिन कोरोना वायरस है तो वो आ तो सकती नहीं थी, और वो जॉब भी करती हैं तो उन पर टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो वो करती हैं जॉब क्योंकि उनको पैसा नहीं, उनको मन है कर लेती हैं वो जॉब, और लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, कर भी लेती हैं नहीं भी कर लेती हैं, ऐसा ही है उनका भी। और पर वो बहुत अच्छी हैं, दिल की मैं इतना ही बोलूँगी। लेकिन वो भी रेंट पे ही रह रही हैं और मैं भी रेंट पे रह रही हूँ। शायद हमारे घर, हमारे ससुराल में बहुओं को रेंट पर रखा जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए और अपने अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और काम कर पाएँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। ऐसा हो सकता है मैं मजाक कर रही हूँ, सच में। मेरे यहाँ दोनों बहुएँ, मेरी सास की 2 बहुएँ हैं अभी, तो दोनों किराए पे ही रह रही हैं। तो इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपका एक क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ बहन। और एडजस्ट सब करते हैं, कोई पागल नहीं है। और आप लोगों को पता है कि हम गांव में तो वैसे भी एडजस्ट करना सिखाते हैं, लेकिन इतना भी एडजस्ट नहीं करना चाहिए बहन कि अपनी ज़िंदगी नरक से बदतर हो जाए और फिर आप डिप्रेशन में चले जाओ और फिर आपको ऐसे कदम उठाने पड़ें जिसमें आपको ज़िंदगी बुरी लगने लगे, मौत अच्छी लगने लगे। तो बहन, एडजस्ट भी लिमिट में ही करना चाहिए। बार बार लड़कियों को एडजस्ट करना सिखाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि लड़के को ये नहीं बोला जाता कि बेटा तुम्हारे साथ अगर तुम्हारी फैमिली है तो बहू भी तुम्हारे लिए आई है घर छोड़कर। उनको ये नहीं सिखाया जाता, उनको ये सिखाया जाता है बहू बाहर के घर की है तो बहू को कोई बात मत बताओ, अगर बहू सामने है तो चुप चुप से कान कान में बात करो, इस तरह से बिहेव करा जाता है। तो थोड़ा अपनापन नहीं लगता, थोड़ा सा परायापन लगता है। देखिए, मैंने ये सब चीज़ें बहुत पास से फेस करी हैं तो मुझे सब बात की जानकारी है। हो सकता है कि आप लोगों ने फेस नहीं करी हो, कुछ लोगों ने करी हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर बताते हैं जिनके साथ तो मेरे से भी ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन हस्बैंड होते हैं ना, हस्बैंड सही होते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, वो भी सही हो जाते हैं धीरे धीरे। तो बस वही है, दुनिया भगवान हस्बैंड पे डिपेंड करता है। तो बस बता रही हूँ मैं आपको कि दुनिया में सब तरह के लोग हैं। तो प्लीज़ आपके साथ जो हुआ, आपने जो एडजस्ट मतलब जो चीज़ देगी, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मेरे साथ भी हुई हो। तो आप एडवाइस तो दे सकती हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे से मैच करे या ना करे ये आप नहीं समझ सकती, क्योंकि यहाँ पर मैं रह रही हूँ, आप नहीं। और यहाँ पर पता है क्या है कि मैं ना गाने चला रही हूँ, दिशा बोली गाने चला ले बूफर में, तो मैं वही सेट कर रही हूँ। और मैं मायके आई हूँ, मायके क्यों आई हूँ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे काफ़ी लोग जान गए होंगे, बताइएगा ज़रूर। पर तो मैं यहाँ पर पता है वही अपने 2 जोड़ी कपड़े डाल कर लेके आई हूँ। और मैंने ये कुर्ता पहली बार पहना हुआ है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि मेरे पे ये बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ही, और ये चिपक रहा था। वैसे कॉटन में से था। और यहाँ पर दिशा बना रही है छोले, तो वो उसे सेट कर रही है। और यहाँ पर हम लोगों में हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, गाना मैंने इसलिए म्यूट किया हुआ है बिकॉज़ अगर मैं गाना म्यूट नहीं करूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पर गाने वगैरह चल रहे थे तो वॉइस मैंने म्यूट कर दी है, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो बस यहाँ पर यही है, बस छोले वगैरह बना रही है वो। और उसके बाद जो भी चीज़ है, अब भटूरे बनाएगी, उसके बाद सैलेड वगैरह पोलना है। तो मैं आपसे एक बात बोलूँगी, देखिए आप लोग सजेशन देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप सजेशन दे रहे हो वो मैं फॉलो कर पाऊँ। तो चलिए, ये वाला व्लॉग मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मैं क्यों आई हूँ मायके अचानक। मिलूँगी, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।